ओके चलो, सो हमारा लास्ट बाकी है हाइपरबोला, राइट? ओके, इलिप्स हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो अगर इलिप्स अच्छे से याद है तो हाइपरबोला ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि उसके जैसा है, बट इजीली हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो, लेटस रेक्टम हो, वो सब फॉर्मूला सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। हाँ, वहाँ पे जो ए बी सी था इलिप्स में, कॉनिक सेक्शंस में जो हम देख रहे थे इलिप्स में, यहाँ पर वो सेम ए बी सी नहीं रहेगा, अलग अलग होगा। तो हम देखते हैं। ओके, हम लिखने वाले हैं हाइपरबोला। क्या? नहीं, खुला ही है पहले से ही। हाइपरबोला की बात करते हैं। ध्यान से सुनो। अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। डेफिनेशन क्या कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन है हाइपरबोला, कॉमा द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, मतलब वैसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ओके, इलिप्स में भी हमने ऐसी ही डेफिनेशन देखी थी। दो फिक्स्ड पॉइंट थे, फोकाई 1 फोकाई 2, उससे सारे जो पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस का सम सेम होता है। हाँ, यहाँ पे क्या है? डिफरेंस। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमारा ये पैराबोला है, हाइपरबोला है। सो ये जो हाइपरबोला है, अब इसी में हम बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज माई f1 और से दिस इज माई f2। तो कोई एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट A। ओके, सो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? इसके लिए हम बोल सकते हैं कि AF2 ज्यादा होगा, तो AF2 माइनस AF1 इज इक्वल्स टू, वैसे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ का भी कोई पॉइंट ले लो से C, तो उसके लिए तुम क्या बोल सकते हो कि CF1 माइनस CF2। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो से P। ओके, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू PF1 माइनस P। डन। ओके, कि फिर से अब ये समझ में तो आ गया, तो अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, मतलब डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, ओके, इज कांस्टेंट। ये है हाइपरबोला। डन। ओके, जैसे हमने इलिप्स में दो देखे थे कि भाई ऐसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ऐसे वर्टिकल इलिप्स, वैसे भी यहाँ पर भी दो देखेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के सिमिलरिटी, मतलब क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल है, और ये हमारा होगा वाई एक्सिस के। ओके, सो ये दो ही हमें देखने हैं हाइपरबोलास। अब बात करें तो जो इसमें अंदर हमें देखना है वो, ये तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन देख ली। ओके, अब इसमें हम ये जो हमारी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं बोलेंगे, जो हम इलिप्स में बोलते थे, बड़ी वाली मेजर, छोटी वाली माइनर, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे जो मेजर है उसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो है वो है कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अंडरस्टूड? दो है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस भी कौन सी? पूरी की पूरी तो है ही, ट्रांसवर्स एक्सिस ही कहलाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बोले कि भाई ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, लेंथ, ओके, तो लेंथ है इतनी। ओके, सो अगर हम, जैसे कि ये F2 है, हमने देखा था ओरिजिन से फोकाई तक का डिस्टेंस हम C लेते थे, याद हो तो? ओके, और वर्टेक्स का डिस्टेंस कौन सा लेते थे? A लेते थे।
तो ये हमारा वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हो गया, ये वर्टेक्स है तक, वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हो गया ये ए, और ये हमारा हो गया क्या, सी। अब हमने इलिप्स में देखा था ए वॉज बिगर एंड सी इज स्मॉलर, यहाँ पे उल्टा है। ओके, यहाँ पे उल्टा है। अब हमने इलिप्स में देखा था क्या, बी। बी क्या था कि वो जो एक्सिस है हमारी माइनर एक्सिस, वहां पर हमें बी मिलता था ओरिजिन से डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो बी के लिए हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे। ओके, तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज माय टेंजेंट। अब ये टेंजेंट, ये जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हम डालेंगे, वर्टेक्स से टेंजेंट पर, और फिर वहां से यहां आएंगे। ओके, ये जो डिस्टेंस बनेगा, दिस डिस्टेंस इज बी। कैसे, टेंजेंट ड्रॉ किया है, अब वर्टेक्स से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर वहां से अलोंग द लाइन जाएंगे। वो जो कॉन्जुगेट एक्सिस को जहां टच करेगा, वो पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज बी। समझ में आ गया? ए बी सी सारे समझ में आ गए। सी मतलब क्या, ओरिजिन से फोकाई तक का डिस्टेंस। ए मतलब क्या, ओरिजिन से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। और बी हम ऐसे टेंजेंट करके निकालते। नहीं, इसमें थोड़ा अलग है। उसमें क्या फॉर्मूला था, उसमें फॉर्मूला था हमारा कि वहां पर ए बड़ा था, तो वहां पे फॉर्मूला था हमारा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वहां पर हमारा फॉर्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इलिप्स है ना हमारा। ओके, तो ये अगर इलिप्स है हमारा ये, तो दिस इज माय सी एंड दिस इज माय ए, तो और ये था हमारा बी। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन, सिर्फ आगे पीछे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, तो सी स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बड़ा है तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी। और जो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर थी सी बाई ए, वो यहाँ पर भी होगी सी बाई ए ही, लेकिन इसकी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 आती थी। क्यों, क्योंकि सी ए से छोटा था इसीलिए, लेकिन यहाँ पर सी ए से बड़ा है, इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी ऑलवेज, द इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ अ हाइपरबोला। डन। एंड लेटेस्ट रेक्टम, अगेन जो हमारा फोकाई है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो है वो है हमारा लेटेस्ट रेक्टम, और उसकी लेंथ भी वही 2b स्क्वायर बाई। डन। ओके, तो यही बात हमें देखनी थी। सेंटर देख लिया, फोकाई, वर्टेक्स, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, यस। ओके, तो यही देखनी थी और लेटेस्ट रेक्टम देखना था एंड इसेंट्रिसिटी भी देखनी थी। अब दो इक्वेशन, अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये दो है हमारे पास, तो दो के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे पास है। ये किसका इक्वेशन है, जब तुम्हारा जो ए है वो एक्स एक्सिस मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वहां पर मीट करे, एलोंग हो, वो वाला। अंडरस्टूड? ओके, और दूसरे में वाई स्क्वायर पहले ले लेना है कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और जो दूसरा होगा उसमें इससे उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। उस केस में कैसा था, उस केस में ऐसा था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और क्या होता था कि ए स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाती थी। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो हम एक्स एक्सिस के वाला इलिप्स लेते थे, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो हम वाई वर्टिकल इलिप्स लेते थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सब कंफ्यूज ना हो। हाँ, इजी है, सेम है बोल सकते हैं। जो थोड़ा बहुत चेंज है वो हमें याद रखना है सो दैट मिसमैच ना हो जाए। ओके, सो
यहाँ पर क्या है, वहां पर हम क्या करते थे, ये जो ए स्क्वायर है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ तो फिर 2a बनेगी ना। हाँ यस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a बनेगी, यस करेक्ट, 2b, यस करेक्ट, ओके। हो गया सर। और 2a और 2b कौन सा, ये जो हमने फाइंड किया वो ये a है, तो ये a है, तो इतना हो गया 2a टोटल, यहाँ से यहाँ तक का 2a, और ये b मिला हमें, वैसे ही यहाँ पर भी b मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 2b। डन, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है, चेंज में बता रहा हूं कि उसमें क्या था चेंज,